जय हो धर्मराज जी की। अगर आप मकर संक्रांति के दिन धर्मराज की कहानी सुनने का नियम ले रहे हैं तो आपको धर्मराज की कहानी के साथ इन सभी कहानियों को ज़रूर सुनना चाहिए। तभी धर्मराज की कहानी सुनने का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकता है। मकर संक्रांति से धर्मराज की कहानी सुनने का नियम ले रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। धर्मराज की कहानी कोई पूरे साल भर सुनता है तो कोई 6 महीने तो कोई सवा महीने। और अगर आपका सामर्थ्य हो तो धर्मराज की कहानी सुनने के साथ व्रत भी करें। अगर आपका सामर्थ्य नहीं हो तो रोज स्नान आदि करने के बाद एक मुट्ठी ज्वार और एक मुट्ठी बाजरा लेकर धर्मराज की कहानी सुनकर उसके बाद अनाज ग्रहण कर लेना चाहिए। एक मुट्ठी ज्वार और एक मुट्ठी बाजरा चिड़िया कबूतर को डाल दे। दूसरे दिन पुनः स्नान आदि करने के बाद घी का दीपक जलाकर एक मुट्ठी ज्वार और एक मुट्ठी बाजरा लेकर कहानी सुने। अगर आप पूरे नियम से इस कहानी को सुनेंगे, इस कहानी को सुनने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत पूछे, माई गाय दान किया है कि तुमने? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ता चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूत से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूत ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी से कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासी को देखकर धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मैं मेरा आधा पुण्य इनको दे देती हूँ, स्वर्ग में वास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो सर्व तो है धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, कहते सुनते हुकारा भरने वाले को, सभी को देना। बोलो धर्मराज जी महाराज की दे। अब हम सुनते हैं धरती माता की कहानी। एक माँ थी,
उसका एक बेटी और एक बेटा, दोनों छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, अंत तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना चाहिए। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा, मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान ले आया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाए हो? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गाय के ग्वाले ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले ले, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी। बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दी और वहाँ धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ते हुए भाई वन में आया और ग्वाला से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वाला ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वहाँ बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और रोने लगा। बहन ने सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे धूप बन गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती है और लोटा, चप्पल, चुनरी और एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देगी। उसको धरती माँ सुखी रखेगी। बोलो धरती माता की जय। अब हम सुनते हैं छीक माता की कहानी। एक साहूकार परदेश से आया। रात हो गई, वो जंगल में रुक गया। वहाँ एक सर्प ने पूरी रात उसकी रखवाली की। सुबह होते ही साहूकार ने सर्प देवता को दूध बताशा खिलाया। सर्प देवता प्रसन्न हो गए। सर्प देवता ने पूछा कि मैं क्या करूं? तो साहूकार बोला, किसी को डस के आना। सर्पणी कहने लगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सर्प बोला, तुम्हें कहाँ लेके घूमूंगा, तुम यहीं रहो। सर्पणी बोली कि मेरे आगे लक्ष्मण रेखा खींच जाओ। दूसरे सर्प का आना मुझे पसंद नहीं है। सर्प देवता लक्ष्मण रेखा खींच कर चले गए। थोड़ी देर में दूसरा सर्प आया। सर्पणी उप से हंसी मजाक करने लगी। सर्प देवता आने का समय होते ही वह भीतर जाकर सो गई। यह सब साहूकार ने देखा। उसे गुस्सा आया। उसने जाकर सर्पणी को 7 बार चिमटी से मारा। सर्प आया तो सर्पणी शिकायत करने लगी, आपने तो साहूकार की रक्षा की और उसने मुझे चिमटिया से मारा। सर्प ने कहा, कुछ तो कारण होगा। पता करने हेतु सर्प पानी के घड़े के पीछे छुप गया। साहूकार परिंदे से लोटा भरकर जाने लगा तो छींक आ गई। साहूकारनी बोली, छींक आ गई, बैठ जाओ। ऐसे 3 बार हो गया तो साहूकार झुंझला कर बोला, रात को सर्पण की लीला देखी। यहाँ घर पर तुम्हारी बातें, औरतों को कितनी बातें आती। ऐसा कहकर वो साहूकारनी को रात वाली बातें सुनाने लगा। सर्प देवता ने मेरी सारी बात सुन ली तो वह प्रसन्न हो उठे। सर्पणी का नाटक देखा तो गुस्सा आया। मैंने उसे 7 बार चिमटी से मारा। इतनी बातें सुनते ही सर्प बाहर आया और प्रसन्न हो उठा। साहूकार को बोला, मांग क्या चाहता है? उसने पुत्र नहीं था तो साहूकार ने पुत्र मांगा। सर्प ने उसको आशीर्वाद दिया। घर जाकर क्रोध में सर्पणी की नाक काट दी। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार को पुत्र प्राप्त हुआ।
छींक आ जाए तो छींक का नियम रखना, तो तुरंत शुभ काम नहीं करना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय छींक माता की। अब सुनते हैं पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक पोपाबाई रहती थी। वह बहुत ज़्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो। गांव के सभी लोग से कह दो कि वह अपनी गाय और बछड़ों को मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दे। जो बचा कुचा खाना है वो मुझे खाने को दे दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया। गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ न आने पर वह लगातार दरवाज़ा खटखटा रहा। तब पोपाबाई उठी, कहने लगी, कौन हो तुम जो बार बार दरवाज़ा बजा रहे हो? क्यों आवाज़ लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई ने कहा, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुँह न देखूंगी। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसने ज़बरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को शाप दिया। उसका सारा राजपाट नष्ट हो गया। महल में आने पर राजा की रानी ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापिस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापिस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें वह डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुँची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। धर्मराज जी कहने लगे कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहने लगी कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी ने उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर बांधकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई लेखी लेगी राई का। सारे बोलो पोपाबाई की जय। तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई तुलसी को सींचती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, पैकुंठ में बाँस दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांदा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, है तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांदा कैसे दूंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना आप उसको अपना कांदा दूंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आ गए। जब माई जाने को लगी तो वहाँ किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा, बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांदा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांदा दिया, बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। गौ माता की कथा। एक 7 वर्ष का राजकुमार था, उसका नाम नचिकेता था। एक दिन उसके पिताजी ने राज सुयज्ञ करने की सोची। उसी हेतु गौ का दान कर रहे थे, पर वो सारी गाय वृद्ध थी। तो नचिकेतन ने कहा, पिताजी ऐसी गौओं का दान करना चाहिए जो दूध देती है, और ऐसी वृद्ध गायों का दान नहीं करना चाहिए। आप क्यों इन वृद्ध गायों का दान कर रहे हो? तो पिताजी ने कहा
कि मैं इस यज्ञ के बाद संन्यास लेकर चला जाऊंगा और पीछे सा राज्य तुझे संभालना है। और मैं नहीं चाहता कि सारी 5 गौवें तेरे लिए बचे। मैं तेरे लिए दुधार गौवें रखना चाहता हूँ। अंत में वृद्ध गायों को दान दिया है। यह सुनकर नचिकेता ने कहा, हे पिताजी, आप स्वयं संन्यास लेकर जा रहे हो, फिर भी पीछे का सोच रहे हो। संन्यास लेने के बाद मैं भी आपकी संपत्ति नहीं रखूंगा। पिताजी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि अब मुझे सिखाएगा कि कैसे दान करना चाहिए। ठहर जा, अभी तेरा दान कर देता हूँ। बालक ने कहा, आप सब प्रकार से मेरे शरीर के मालिक हो, आपको यहाँ अधिकार है, पर मैं फिर कहता हूँ, बूढ़ी और बीमार गायों का दान नहीं करना चाहिए। पिताजी और भी आग बबूला हो गए। वे बोले, आज ही अभी मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। नचिकेता की माता ने उसे सिखाया था, अगर तुझे कृष्ण का दर्शन करना है तो गौ माता के पास जाना, अगर तुझे शिव का दर्शन करना है तो बैल के पास जाना, और तुम्हें यमराज का दर्शन करना है तो भैंस के पास जाना। वो बच्चा 5 दिन तक भूखा प्यासा भैंस के पास बैठ रहा था और यमराज ने उसे दर्शन दिए। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी, मुझे आपको दान किया है, मुझे स्वीकार कर लो। यमराज ने कहा कि बालक, तुमने इतनी छोटी उम्र में गौ माता का मुद्दा उठाया है, इसलिए काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं तुम्हें वहाँ ब्रह्म ज्ञान दूंगा जो बड़े बड़े तपस्वियों को लिए दुर्बल है। अगर आप रोगी है तो गौ माता आपके लिए वैद्य है, अगर आप भक्त है तो गौ माता आपके लिए भगवान है, अगर आप शिष्य है तो गौ माता आपके लिए गुरु है। जिसका विवाह गोधूली वेला में होता है उसका कभी भी तलाक नहीं हो सकता। कलयुग में राम जी से कोई खतरा नहीं है, कलयुग को कृष्ण से भी खतरा नहीं है, कलयुग को खतरा है सिर्फ गौ माता से, इसीलिए गौ माता को बचाओ। कलयुग अपने आप भाग जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय सीताराम। अब सुनते हैं सूर्यदेव की कहानी। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया माही थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्यदेव से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लिपती थी, जिससे वह स्वच्छ हो सकती थी। इसके बाद वह सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी, उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था। वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर गाय नहीं थी, इसीलिए वो अपने पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध लिया। अगले रविवार को बुढ़िया को आंगन लिपने के लिए गोबर नहीं मिला, इसी के चलते उसने सूर्यदेव को भोग नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया। वो पूरे दिन भूखी प्यासी रही, फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान हो गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर ज़्यादा जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा, तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती थी, साथ ही कथा भी सुनती थी। इसके बाद सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया।
अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब वह बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर बांध लिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी धनी स्थिति देख पड़ोसन जलने लगी। पड़ोसन ने उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसके नगर के राजा को पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय के गोबर को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने के गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी बुढ़िया भूखी प्यासे रहकर सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस करुणा पर दया आ गई। उसी रात सूर्यदेव ने राजा के सपने में आए और कहने लगे, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा उसे वापस दे दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम परेशानी में आ जाओगे। सूर्यदेव के सपने में राजा को पूरी तरह डर गया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि रविवार को हर कोई व्रत रखे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है।